नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले नीचे दिए गए लाल बटन को अभी दबा दें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पटना में साइंस सिटी का अंतिम चरण। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में अत्याधुनिक गैलरी और प्लानिटेरियम का निर्माण कार्य तेजी से पूर्णता की ओर। भागलपुर में सबौर कृषि विश्वविद्यालय की नई पहल। किसानों के लिए सूखा प्रतिरोधी धान और दलहन की नई उन्नत किस्मों का क्षेत्रीय परीक्षण शुरू। गया में बोध गया बाईपास 4 लेन परियोजना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और स्थानीय ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए नए बाईपास निर्माण को मंजूरी। मुजफ्फरपुर में गारमेंट क्लस्टर का विस्तार। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़ा सिलाई और रेडीमेड परिधान निर्माण की नई यूनिट्स चालू। रोहतास में तुतला भवानी इको टूरिज्म स्पॉट। जलप्रपात के आसपास पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नई रेलिंग, पाथवे और व्यू पॉइंट्स तैयार। दरभंगा में नए ऑडिटोरियम का निर्माण। मिथिला कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आधुनिक ऑडिटोरियम का शिलान्यास। बिहार में 100 रूफटॉप योजना का दायरा बढ़ा। सरकारी कार्यालयों के बाद अब सभी ब्लॉक और पंचायत भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का अभियान। पश्चिम चंपारण में गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी। चीनी मिलों द्वारा किसानों के बकाये गन्ने के भुगतान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का सख्त निर्देश। सहरसा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का काम तेज। कोसी क्षेत्र के गंभीर मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज के लिए नई विंग तैयार। मधुबनी में ग्रामीण डिजिटल सेवा केंद्र। हर ग्राम पंचायत में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए नई कियोस्क स्थापित। समस्तीपुर में जूट किसानों के लिए प्रशिक्षण। आधुनिक तकनीक से जूट की सड़ाई कर उच्च गुणवत्ता वाला रेशा तैयार करने की कार्यशाला। सीवान में नया अग्निशमन केंद्र, फायर स्टेशन। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में आगजनी की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण के लिए नया फायर स्टेशन स्वीकृत। नालंदा में पावापुरी जल मंदिर का सौंदर्यीकरण। जैन तीर्थ स्थल पावापुरी में तालाब की सफाई और प्रकाश व्यवस्था का नवीनीकरण कार्य। जमुई में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की नई शाखाएं। राज्य के अन्य प्रमंडलों में सिमुलतला मॉडल पर नए आवासीय विद्यालय खोलने की योजना। कटिहार में मनिहारी गंगा घाट पर नया टर्मिनल। मालवाहक जहाजों, कार्गो की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए रिवर टर्मिनल का विस्तार। बेगूसराय में बरौनी खाद कारखाने का उच्च उत्पादन। यूरिया उत्पादन की क्षमता में वृद्धि से राज्य भर के किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति सुनिश्चित। पूर्णिया में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। एनएच पर वाहनों की तेज गति पर नियंत्रण के लिए ऑटोमेटिक स्पीड रडार कैमरे लगाए गए। बक्सर में मिनी आईटी पार्क की योजना। स्थानीय युवाओं को आईटी और बीपीओ सेक्टर में रोजगार देने के लिए आईटी पार्क का प्रस्ताव। गोपालगंज में थावे दुर्गा मंदिर कॉरिडोर। विंध्याचल और काशी की तर्ज पर थावे मंदिर परिसर के भव्य कॉरिडोर निर्माण का कार्य प्रगति पर। नवादा में भूजल स्तर सुधार परियोजना। पहाड़ी तलहटी वाले इलाकों में जल संरक्षण के लिए नए ट्रेंच और चेक डैम का निर्माण। अररिया में कौशल युवा कार्यक्रम का विस्तार। 10वीं और 12वीं पास युवाओं को बेसिक कंप्यूटर और संवाद कौशल प्रशिक्षण की नई सीटें जोड़ी गईं। वैशाली में लालगंज हाजीपुर सड़क चौड़ीकरण। औद्योगिक और कृषि उत्पादों की सुगम ढुलाई के लिए मुख्य सड़क को 2 लेन पेव्ड शोल्डर में अपग्रेड। खगड़िया में अगवानी सुल्तानगंज पुल का नया ढांचा। गंगा नदी पर बन रहे पुल के पिलर्स और सुपर स्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण कार्य की सख्त निगरानी। शेखपुरा में मिशन हरियाली के तहत पौधारोपण। बंजर पहाड़ियों और सड़क किनारे छायादार व फलदार पौधे लगाने का व्यापक अभियान। बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास। बच्चों को ऑडियो विजुअल माध्यम से पढ़ाने के लिए स्मार्ट टीवी और डिजिटल कंटेंट से लैस किए गए क्लासरूम। लखीसराय में सूर्यगढ़ा बाईपास रोड। शहर को भारी वाहनों के ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए नए बाईपास मार्ग का निर्माण शुरू। वैशाली में केला अनुसंधान केंद्र का नया प्रोजेक्ट। केले की फसल को पनामा विल्ट बीमारी से बचाने के लिए किसानों को जैविक दवा का मुफ्त वितरण। औरंगाबाद में सोन नदी पर नया एनएच पुल। झारखंड और बिहार के बीच सीधी कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सोन नदी पर 4 लेन पुल को हरी झंडी। बिहार में एम्बुलेंस में जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य। 102 एम्बुलेंस की धांधली रोकने के लिए सभी गाड़ियों को केंद्रीय कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग से जोड़ा गया। किशनगंज में ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट खेती। सीमांचल के किसान पारंपरिक फसलों को छोड़ बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़े। पूर्णिया में नया खेल कॉम्प्लेक्स। सीमांचल के एथलीटों के लिए इंडोर स्टेडियम और आधुनिक सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू। बक्सर में ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। बक्सर के युद्ध स्थल और प्राचीन आश्रमों को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए विशेष सौंदर्यीकरण योजना। बिहार के स्कूलों में नो बैग डे का कड़ाई से पालन। हर शनिवार को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों पर जोर। अररिया में इंडो नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नए चेक पोस्ट का विस्तार। पटना में रिवर फ्रंट का विस्तार।
दीघा से गायघाट के आगे तक नए रिवर फ्रंट वॉकवे और पाथवे के निर्माण कार्य को गति दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय में नया रिसर्च विंग, प्राचीन इतिहास और पर्यावरण अध्ययन पर केंद्रित नए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की शुरुआत। गया जी में आधुनिक धर्मशाला परियोजना, विष्णुपद मंदिर क्षेत्र में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी आधुनिक धर्मशाला का निर्माण। मुजफ्फरपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर, रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए प्लग एंड प्ले शेड की सुविधा शुरू। रोहतास में रोहतासगढ़ किले का संरक्षण, ऐतिहासिक महत्व के इस किले तक पर्यटकों की पहुंच आसान बनाने के लिए नए पाथवे और रोपवे प्रोजेक्ट का सर्वे। बिहार में सौर पंप वितरण योजना, सिंचाई लागत कम करने के लिए किसानों को अनुदानित दर पर नए सोलर पंप सेट बांटे गए। सारण में छपरा बाईपास 4 लेन विस्तार, शहर के बाहरी हिस्से में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए नए बाईपास खंड का निर्माण कार्य तेज। भागलपुर में सिल्क पार्क की प्रगति, सिल्क बुनकरों के लिए आधुनिक लूम और रंगाई छपाई यूनिट वाले पार्क के काम की समीक्षा। दरभंगा में वाटर लॉगिंग के स्थायी समाधान की योजना, शहर के निचले इलाकों में जल निकासी के लिए नए पंप हाउस और पक्के नालों का निर्माण। सहरसा में नए केंद्रीय विद्यालय का भवन, जिले में बेहतर स्कूली शिक्षा के लिए नए सर्व सुविधा युक्त विद्यालय परिसर का कार्य अंतिम चरण में। मधुबनी में ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प, पीएमजीएसवाई और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 45 नई सड़कों के निर्माण को स्वीकृति। पश्चिम चंपारण में इको होमस्टे योजना, वाल्मीकि नगर आने वाले पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने के लिए होमस्टे को बढ़ावा। बिहार में दूध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, सुधा डेयरी नेटवर्क के विस्तार से राज्य भर में दैनिक दूध संकलन का नया रिकॉर्ड बना। जमुई में चेक डैम निर्माण अभियान, पहाड़ी इलाकों में वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर सुधारने के लिए 20 नए चेक डैम स्वीकृत। कटिहार में मखाना और अनानास फूड पार्क, स्थानीय फलों और उपज के बेहतर विपणन के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से नया पार्क। बेगूसराय में सिमरिया घाट का पुनर्विकास, हरिद्वार की तर्ज पर सिमरिया धाम में रिवर फ्रंट और आरती स्थल का भव्य स्वरूप तैयार। पूर्णिया में मक्का आधारित पोल्ट्री फीड यूनिट, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर कम लागत में चारा तैयार करने वाली नई इकाई शुरू। बक्सर में गंगा किनारे रिवर क्रूज सुविधा, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बक्सर से पटना तक क्रूज सेवा की ट्रायल की तैयारी। गोपालगंज में गंडक नदी कटाव रोधी कार्य, बाढ़ से पहले नदी तटबंधों को सुरक्षित रखने के लिए नए बोल्डर पिचिंग कार्य को मंजूरी। नवादा में नए महिला आईटीआई भवन, युवतियों को तकनीकी कौशल सिखाने के लिए अलग महिला प्रशिक्षण संस्थान का काम पूरा। अररिया में ग्रामीण हाटों का आधुनिकीकरण, सीमावर्ती इलाकों के पारंपरिक बाजारों को पक्के शेड, पानी और बिजली की सुविधा से लैस किया गया। वैशाली में केला चिप्स और वेफर प्रोसेसिंग, स्थानीय केले के मूल्य संवर्धन के लिए स्वयं सहायता समूहों को नई मशीनें उपलब्ध कराई गईं। सीवान में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक तैयार होने से ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल हुई। खगड़िया में मक्का गोदाम और साइलो निर्माण, मक्के की फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक स्टील साइलो का निर्माण।